जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े गए हैं? क्या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कि संजय राष्ट्रीय उद्यान, कि दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए। क्लियर है? कब लाए गए दोस्तों? 18 फरवरी को लाए गए। क्लियर है? कहाँ से लाए गए? दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। कितने चीते लाए गए? 12 चीते लाए गए। क्लियर है दोस्तों? इन 12 चीतों में से ध्यान दीजिएगा, इन 12 चीतों में से 7 चीते जो हैं वो नर हैं। नर मतलब दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेल होता है। तो कितने? 7 चीते, 12 चीतों में से 7 चीते क्या हैं? नर अर्थात मेल हैं, और 5 चीते जो हैं दोस्तों फीमेल हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इन्हें मध्य प्रदेश के कौन से पार्क में दोस्तों? कूनो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों इसे छोड़ा गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों यदि आप डेली लेक्चर ले रहे होंगे तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि नामीबिया से दोस्तों कितने 8 चीते लाए गए थे। कहाँ से? नामीबिया से। इसके पहले नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जो कि 17 सितंबर 2022 को लाए गए। तो इसे कूनो नेशनल पार्क में ही दोस्तों छोड़ा गया था। क्लियर है? तो अभी हाल ही में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। क्लियर है? कब लाए गए थे? 18 फरवरी को। तो इसे भी दोस्तों कहाँ? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान बोलो या पार्क बोलो, वहाँ पर छोड़े गए। क्लियर है? जिसमें से 7 नर अर्थात मेल और 5 मादा हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। दोस्तों अगर प्रश्न ये पूछे, देश का अंतिम चीता वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था। देश का अंतिम चीता वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था, और वर्ष 1952 में हमारे देश ने अपने देश से चीते को विलुप्त घोषित कर दिया कि अब इंडिया में चीते एक भी नहीं है। क्लियर है? अर्थात विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया जाता है। ये पॉइंट जानते रहिए। क्लियर है? तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा इसके अलग पॉइंट को बताया, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? क्या फिजी में किए हैं, कि टोंगा में, कि समोआ में, कि वनुअतु में? क्लियर है? दोस्तों हमारे देश के विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर। क्या नाम है दोस्तों? विदेश मंत्री जिनका नाम क्या है? एस जयशंकर ने। क्लियर है? दोस्तों ये फिजी की राजधानी सुवा, फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा में दोस्तों इंडिया हाउस में, कहाँ? इंडिया हाउस में सरदार पटेल भाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों वे 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग भी लिया था, जो कि फिजी में हो रहा था। और दोस्तों वहीं पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चेतन शर्मा ने किस संगठन से अपना इस्तीफा दे दिया है?
क्या FCI कि BCCI कि QCI कि FICCI? दोस्तों सीनियर पुरुष, कौन? सीनियर पुरुष जिनका नाम है क्या? सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष हैं कौन? चेतन शर्मा। उन्होंने BCCI सचिव जय शाह को अपना इस्तीफा दे दिया है। कहने के तात्पर्य चेतन शर्मा ने अपना इस्तीफा किसको दे दिया है दोस्तों? तो उन्होंने अपना इस्तीफा BCCI के जो सचिव थे जिनका नाम था जय शाह, उनको अपना इस्तीफा दे दिए हैं। क्लियर है? कौन? चेतन शर्मा। क्लियर है? तो दोस्तों इनकी इस्तीफा को स्वीकार कर लिया गया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड, क्या? फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? क्या ईरान की, ओमान की, सऊदी अरब की, कतर? दोस्तों कतर। कौन? कतर। कतर देश ने भारत के सी फूड के आयात पर अपना जो अस्थायी प्रतिबंध लगाया था उसको दोस्तों हटा दिया। सी फूड मतलब जो समुद्री एक प्रकार से जीव जंतु होते हैं। क्लियर है? मछलियाँ उछलियाँ जो होती हैं उसे सी फूड बोलते हैं। सी मतलब समुद्री भोजन। क्लियर है? उस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया कतर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत गौरव डीलक्स ऐसी टूरिस्ट ट्रेन ने अयोध्या से कहाँ तक की यात्रा शुरू की? क्या आगरा की, जनकपुर की, वीरगंज की, चित्रकूट? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर बात करें तो ऑप्शन बी है, अर्थात जनकपुर। तो जनकपुर ध्यान दीजिएगा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गृह मंत्रालय ने किसे आतंकवादी और आतंकवादी संगठन घोषित किया है? किसने? गृह मंत्रालय ने। क्या हरविंदर सिंह संधू कि खालिस्तान टाइगर फोर्स कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स कि दोस्तों उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग का आंसर भी आपके माइंड में आ गया होगा कि इसका आंसर डी हो सकता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा अनुभवी हैं उपरोक्त सभी वाले पे। तो इस तरीके से हरविंदर सिंह संधू, खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, ये तीनों दोस्तों तीनों को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी और आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? क्या निर्मला सीतारमण कि SS नकुल कि नरेंद्र मोदी की शक्तिकांत दास? दोस्तों ध्यान दीजिए, नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता जो है हमारे देश के वित्त मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अध्यक्षता इसके की है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला, कौन सा मेला दोस्तों? झींगा। झींगा जानते होंगे। तो पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस जिले के एना खेड़ा गांव में शुरू हुआ है? क्या फिरोजपुर की, जालंधर की, पटियाला की, मुक्तसर? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? आपको इस प्रश्न का आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का नया नाम क्या है? चैटबॉट का क्या नाम है? आधार दोस्त कि ई आधार की, AI आधार की, आधार मित्र? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है, आधार मित्र। तो दोस्तों UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का जो नया नाम रखा गया है वो है आधार मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 और 11 आपको होमवर्क दिया जाता है। सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? कि BS राजू बने हैं, कि राजा प्रताप कालिता, कि हर्ष गुप्ता, की MV सुचिंद्र कुमार? क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, कि गुरुग्राम, की प्रयागराज, की पटना? दोस्तों इन तीनों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आशा है कि
हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।